अगर पकड़ेगा तो। गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। अब गार्ड सेट। आप ही चला सम्मान के शौक से सलामी सत्र में आएगा। शौक सलामी सत्र में आएगा। सलामी सत्र। सम्मान गार्ड पकड़ सेट।
ऑपरेशन डेजर्ट हॉक चलाया था। रन ऑफ कच्छ गुजरात के सरदार और टाक चौकियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी 2nd बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सौंपी गई थी। प्रातः सुबह 3:30 बजे पाकिस्तानी सेना की 3,500 सैनिकों की एक इन्फेंट्री ब्रिगेड ने सरदार और टाक सीमा चौकियों पर आक्रमण कर दिया। सीआरपीएफ के जवानों ने इस हमले का न सिर्फ डटकर मुकाबला किया बल्कि पाकिस्तानी सेना के 34 जवानों को भी मार गिराया तथा 4 को बंधक बना लिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना ने से लोहा लेते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सिपाही शमशेर सिंह, सिपाही ज्ञान सिंह, सिपाही हरिराम, सिपाही सिंधवीर प्रधान, लांस नायक गणपत राय और नायक किशोर किया। तत्कालीन गृह मंत्री ने बल्कि दुनिया के सैनिक युद्ध जबरदस्त युद्ध था, महत्व को बिल्कुल अच्छी तरह से समझा और ये शौर्य दिवस हम लोग हर साल 9 अप्रैल को मनाते हैं। आज हम सभी उन शूरवीरों की याद को ताजा करके उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रण करते हैं कि हम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों के द्वारा सरदार साहस अग्रसर रहेंगे, श्रेष्ठता एवं गरिमा के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान देने में सदैव अग्रणी रहेंगे। गाड़ी हम लोग 4 दिन ऑपरेशन ग्रीन हंट के बाद में फिर वापस आ रहे थे। मैंने एसपी को बोला था कि दोनों तरफ जंगल तरफ ये आरोपी लगेगी और सीआरपीएफ दोनों तरफ आरोपी लगाएंगे और ये जो सलवा जुलूम वाले हैं पूरा ये जंगल का कटाई करेंगे ताकि कोई बारूद बिछा ना सके। हम लोग बहुत आश्वस्त थे कि बिल्कुल फोर्स भी लगा हुआ है और लोग जंगल की कटाई भी कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग वापस आ रहे थे। एमपीवी जो माइन प्रूफ व्हीकल, इसके बावजूद भी वो लोग बारूद लगाने में करीब 87 बटालियन थे और इस लड़ाई में वो पर्सनली उस गाड़ी में वो भी थे जब लड़ाई हुई थी और उसमें संघर्ष में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद ये सारी घटनाएं, तो बेहतर इस घटना के बारे में कि 7 बटालियन थे और इस लड़ाई में वो पर्सनली उस गाड़ी में वो भी थे जब लड़ाई हुई थी और उसमें संघर्ष में वो शामिल हुए थे। और उसके बाद ये सारी घटनाएं, तो बेहतर इस घटना के बारे में शौर्य दिवस हम लोगों ने जोरहाट सेक्टर में मनाया है, जिसमें हमारे 3 कार्मिक जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के शहीद हुए थे अलग अलग घटनाओं में। उनको हमने श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों को बुलाकर हमने सम्मानित किया है। जिसमें नजमुल एक ऐसे कार्मिक थे जिसके साथ जो लड़ाई हुई थी उसमें हमारे वर्तमान आईजी साहब श्री प्रवीण टुको भी शामिल थे। उनका भी परिवार आया है, इसलिए भावुकता काफी ज़्यादा है और हम लोगों ने इसको कार्यक्रम को संपन्न किया है। लेकिन हमारे जवानों ने इतना वीरता से वहाँ पर लड़ाई लड़ा था कि उनको मजबूर होना पड़ा, वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनका काफ़ी नुकसान हुआ। और
इस तरह से एक छोटी सी टुकड़ी, सीआरपीएफ की एक छोटी सी टुकड़ी ने पूरा ब्रिगेड को संभाल दिया और उसको पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये एक ऐतिहासिक लड़ाई है, ये दुनिया में शायद ही इस तरह का लड़ाई देखने को मिलता है। और इस लड़ाई का ताकत को देखते हुए उस समय तत्कालीन गृह मंत्री प्रधानमंत्री श्री गुलजारी लाल नंदा ने इसको अच्छी तरह से समझा था और इस लड़ाई के संदर्भ में, है ना, अब देखिए तो लड़ाई का मैदान है और जो टास्क मिलता है वो टास्क तो हमें करना है ना। बस मैं जो हमारे पास ऊपर जो अटैक हुआ था, है ना, पूरी सावधानी के बावजूद, सारा प्रिकॉशन लेने के बावजूद में भी ये लोग, क्योंकि ऑपरेशन ग्रीन हंट से मैं वापस आ रहा था और उसमें भी आरोपी लगने के बावजूद भी, जंगल की कटाई सफाई होने के बावजूद भी वो लोग गाड़ी को उड़ाने में सफल हो गए थे। और मैं बुरी तरह से लड़ा हूँ, मैं अकेला नहीं लड़ा हूँ, सारे गॉड, सारे भगवान खड़े हो गए हमारे साथ और जिस चलते मैं ये फाइट कर पाया अच्छी तरह से और जो कुछ भी बचा था उसको मैं बचा पाया। हाँ सर। और ये नजमुल भी उस लड़ाई में हमारे साथ थे और इस तरह से टोटल 22 कार्मिक थे। जो चूँकि वो गाड़ी पहले उड़ी नहीं थी, नई गाड़ी थी और पहले 40 केजी लगाया था तो उसमें कुछ नहीं हुआ था। तो हमारे वाली घटना में 100 केजी लगाया, 2 ड्रम लगा दिया था तो हवा में ही 2 टुकड़ा हुआ था और इस तरह से हमारे अधिकतर साथी शहीद हो गए थे। लेकिन हम लोग ने लड़ाई को, उनको पता नहीं चलने दिया कि कितना आदमी ज़िंदा है और वगैरह वगैरह, और मैं फाइट करता रहा हूँ और आज मैं सबके बीच में खड़ा हूँ, है ना। हमें छत्तीसगढ़ में भी